नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। तुला राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 4 मई से 10 मई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूँ। सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन देख लेते हैं जो आपके जीवन पे प्रभाव डालने वाले हैं और क्या प्रभाव डालेंगे वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा को छोड़ के बाकी ग्रह इस हफ्ते चेंज नहीं होने वाले। ज्यादातर ग्रहों का चेंज नेक्स्ट वीक होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि से कुंभ राशि तक सफर करेंगे। तो वृश्चिक राशि का जो चंद्रमा है वो जरूर पारिवारिक और धन संबंधी चिंताओं को दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल आपकी राशि से छठे शनि के साथ बैठे हैं। तो इस समय चंद्रमा यहाँ पर आपको हो सकता है कि कुछ परिवार संबंधी कोई चिंता या आपके धन संबंधी बैंक बैलेंस संबंधी कोई चिंता दे सकते हैं। उसके उपरांत धनु राशि का जो चंद्रमा है वो आपके पराक्रम में वृद्धि, आपके नए पुराने मित्र मिलेंगे, कोई छोटी यात्रा हो सकती है, सामाजिक कार्यों में आपका योगदान बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं आपके कार्यों की प्रशंसा इस दौरान रह सकती है। और इसके बाद का जो मकर राशि का चंद्रमा है जो सप्ताहांत में आने वाला है, तो सप्ताह की शुरुआत मैंने जैसे बोला कि परिवार संबंधी और धन संबंधी चिंता, सप्ताह मध्य आपके जीवन के अंदर आपके कामों का विस्तार और सप्ताहांत में कुछ मानसिक चिंताएं हो सकती है। चौथा चंद्रमा मानसिक चिंताएं लेकर आता है और वो समय है 7 मई रात को 1:26। तो हम 8 मई मान लेते हैं। 8 मई से लेकर 10 मई दोपहर 12:13 तक चंद्रमा मकर राशि में रहेगा और वो तुला राशि वाले लोगों के लिए मानसिक चिंताओं का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों का जीवन पे क्या असर डल रहा है। एक एक ग्रह को ले लेते हैं। तो चलो राहु से शुरू करते हैं। पांचवा राहु वैसे तो मित्र राशि में, शनि की राशि में, और राहु पिछले लंबे समय से है, 1.5 साल रहता है, तो इस साल के अंत तक रहने वाला है। तो ये राहु आपको कुछ गैस्ट्रिक पेट संबंधी समस्याएं दे सकता है क्योंकि शनि खुद रोग के घर में बैठा है, 5वें घर में, और 5वां घर लोअर एब्डोमेन का है। तो अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन, तो स्वास्थ्य की चर्चा जब करेंगे तब मैं हल्का सा हिंट दे दूंगा, पर कम से कम इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में रह सकती है। तो पेट संबंधी समस्याओं के लिए अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, थोड़ी सैर करें, पर ग्रह अपना काम करते हैं तो इसलिए संभल कर रहें थोड़ा सा। अब बात करते हैं मंगल शनि की इस युति का। तो हालांकि पापी ग्रहों की युति छठे भाव में लग्न से या राशि से बुरी नहीं होती, अच्छी होती है, गोचर में भी अच्छी होती है और आपकी लग्न कुंडली में भी छठे भाव में पापी ग्रह अच्छे होते हैं। पर यहाँ पर मंगल और शनि का जो रोल है वो अच्छे घरों का रोल है और उनका थोड़ा बहुत नुकसान या उसमें थोड़ी बहुत परेशानी दिख रही है क्योंकि शनि तुला राशि में सबसे अच्छे ग्रहों में काउंट होता है। शनि मतलब राजयोग कारक ग्रह है और शनि जो है वो आपके सुख शांति, मतलब जिसको हम कहते हैं कि जमीन मकान वाहन, उस जहां, और उसको पीस भी कहते हैं, उसको स्वामी है। और 5वां आपके पिछले जन्मों के कर्म, आपका कोई व्यक्ति अगर शेयर मार्केट का बिजनेस कर रहा है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा, इस सारे जो एरियाज हैं आपके लाइफ के। और 5वां घर वैसे मेरे अनुभव से अगर वो सही है तो धन का, वो डायरेक्ट धन का नहीं है परंतु धन आपके जीवन में आता है, लक्ष्मी त्रिकोण है। और उसके अंदर मैंने ऐसा पाया कि आर्थिक रूप से अगर 5वां घर ठीक हो तो व्यक्ति चीजों को मैनेज कर लेता है, पैसे की उसकी व्यवस्थाएं बनी रहती हैं, लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं। तो शनि आपके 5वें घर का लॉर्ड छठे में आ गया, मंगल वैवाहिक जीवन का और परिवार का लॉर्ड यहाँ पर आ गया। तो जैसे मैंने कहा पारिवारिक चिंताएं, तो उसमें वैवाहिक जीवन की भी चिंताएं हो सकती हैं। तो मंगल शनि आपके छठे घर में बैठे हैं तो पापी ग्रह हैं, तो वो आपको शत्रुओं की तो हानि हो सकता है कर दें, परंतु चिंताएं बहुत सारी दे रहे हैं जिसमें आपका फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ लाइफ, ये सारी चीजें आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं जो कि रहेंगे भी कुछ समय तक। कुछ समय क्या, इस हफ्ते के बाद कुछ ग्रहों का परिवर्तन होते हैं, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं सूर्य और बुध की। उच्च का सूर्य बुध के साथ सप्तम भाव में बैठा कुछ हद तक फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके इनकम का लॉर्ड है और उच्च का है, और 7वां घर अपॉर्चुनिटीज है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनमें
मतलब बिजनेस पार्टनर को भी 7वें घर से देखते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी 5वें घर 7वें घर से देखते हैं। तो उच्च का सूर्य कुछ ऐसे टेम्परेरी संबंध जो आपके धन संपदा में उन्नति दे रहे हैं, क्योंकि उसके साथ बुध भी बैठे हैं। तो बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं, विदेश संबंधी कार्यों की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, भाग्य में वृद्धि संबंधी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, या कोई लाइन परिवर्तन की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि उच्च का सूर्य और बुध का यहाँ पर कॉम्बिनेशन वेरी पॉजिटिव। अब बचा हमारा शुक्र, गुरु और केतु। तो शुक्र का यहाँ बैठना नुकसानदायक भी है, फायदेमंद भी है। नुकसान की चर्चा पहले कर लेते हैं, क्योंकि वो आपका राशि स्वामी है। राशि स्वामी का अष्टम से गुजरना अक्सर हानि देता है। हानि कैसे देता है? आपके स्वयं के निर्णय हानिकारक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसलिए जैसे आप बिजनेस का आइडिया आपके मन में आया और आपने इंप्लीमेंट किया, पता चला उससे आपको पैसे का लॉस हो गया, कहीं निवेश किया लॉस हो गया, तो ये तो आपके लिए हानिकारक है कि आपके निर्णय गलत जा रहे हैं। अब इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि गुप्त रूप से ये फायदे भी देता है, साथ ही साथ ये पैतृक संपत्ति का है, और अचानक से मतलब नुकसानों के बीच में कभी कभी अचानक से लाभ की प्राप्ति दे देता है, जिसे हम हिडन ट्रेजर कहते हैं। हालांकि आज के जमाने में जमीन के नीचे से खजाना तो नहीं निकलता, पर जिन लोगों का माइनिंग का काम है उनके लिहाज से यह शुक्र अच्छा है। चलिए आगे बात करते हैं गुरु की। गुरु का नवम में बैठना तो कुछ कुछ ऐसा है कि इसके भी फायदे नुकसान गिना देते हैं। तो नुकसान पहले करते हैं, फिर फायदे की बात करते हैं। नुकसान यह है कि आपके शत्रु वर्ग आपके भाग्य में डिस्टरबेंस पैदा करते रहेंगे। मतलब आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, और पता चला कि कोई ना कोई उसमें डिस्टरबेंस कर रहा है, तो वो आपके हिडन शत्रु भी हो सकते हैं। कई बार हम उनको पहचानते नहीं है, हम उनको दोस्त मान रहे होते हैं, परंतु ये बृहस्पति, चलो दोस्तों की बात नहीं कर रहे, शत्रुओं की बात कर रहा हूं मैं, पर दोस्ती के एरिया को बढ़ा रहा है ये। तो आपके सामाजिक, आपके दोस्त, परिवार में जरूर चिंता है, पर बाहर के लोगों का सहयोग दिलवा रहा है। तो बृहस्पति आपके तीसरे घर का मूल त्रिकोण राशि है, तो बाहरी सहयोग से आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव काम करा रहे हैं, साथ ही साथ शत्रुओं द्वारा अड़चने भी पैदा करा रहे हैं। तो ये दोनों ही बातें आपके जीवन में घटेंगी। कई बार अपने काम नहीं आते, दूसरे काम आ जाते हैं, ये फायदा भी दिला रहा है, साथ में नॉन और अननोन शत्रुओं से आपको हानि भी दिलवा रहा है। अब बात करते हैं केतु की। केतु का बस सहारा है यहाँ पर, केतु इनकम हाउस में बैठा है, और इनकम हाउस का केतु धन देता है। तो ये था पूरा लेखा जोखा। अब शॉर्ट में आपके सारे पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर मैं बात कर रहा हूं कि अगर स्वास्थ्य में अगर कोई हानि होती है तो आपकी अपनी गलतियों से होती है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि शुक्र स्वग्रही है तो वो पुष्ट भी है, परंतु अपनी गलतियों का मतलब आप अगर गलत ड्राइव कर रहे हो तो एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। अगर आप खान पान की कोई गलती कर रहे हो तो आपको नुकसान हो सकता है। तो बस आपको आपकी अपनी गलतियां, थोड़ी देर पहले जब मैंने यहाँ कहा था मैं बाद में चर्चा करूंगा पेट संबंधी, तो पेट संबंधी हमारे खान पान, और खान पान आपके खुद के हाथ में होता है, क्या खाना और क्या नहीं खाना। तो ये आपके स्वास्थ्य में एक बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, और वो कोई दूसरा नहीं, वो आप स्वयं देंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि करियर, व्यवसाय और नौकरी की बात कर लें। तो यहां पर एक चीज मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए समय ठीक ठाक है, बल्कि लाभ भी मिलेगा उनको। पर जो बिजनेसमैन है उनके लिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी ये है कि टेम्परेरी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जैसे मैंने कहा सूर्य उच्च का बुध के साथ बैठा है, और साथ में जो थोड़े समय से समय चल रहा है वो कोई बिजनेस के लिए अच्छा नहीं चल रहा। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत सोच समझकर अगर वो अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो उनका दायरा समझ लें कि क्या वो लॉन्ग टर्म की है, शॉर्ट टर्म की है। तो बिना जल्दबाजी किए सोच समझकर विचार करके उन अपॉर्चुनिटीज को आप भुनाएं। अगर 5 अपॉर्चुनिटीज हैं तो उनको मतलब कट एंड शॉर्ट करके बस वही लो जिसमें आपका रिस्क 0 हो, तो उनका आप उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं आपके मतलब प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की। तो यहां पर ये बात कह सकते हैं कि आपके जो पार्टनर है वैवाहिक जीवन में, उनका इस समय मनोबल बढ़ चढ़कर है। सूर्य उच्च का आपके पार्टनर की राशि से गुजर रहा है, बुध भी बहुत अच्छा बैठा है, परंतु मंगल का छठे में बैठना कभी कभी टेम्पररी, हालांकि मंगल चेंज हो जाएगा अगले हफ्ते
कुछ ग्रह चेंज हो रहे हैं, तो मंगल चेंज हो जाएगा। पर मंगल अभी ये हो सकता है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी कभी-कभी आपका पार्टनर का व्यवहार, क्योंकि सूर्य कभी-कभी ईगो दे देता है, अहंकार भी दे देता है, तो पार्टनर का व्यवहार कभी-कभी शत्रुवत फील करा सकता है इस दौरान, जब तक कि मंगल आपके छठे घर में उपस्थित है। ठीक है? तो प्रेम संबंधों का खाना बिगड़ा हुआ है, उसमें मैं कहूँगा कि आप लोगों को रुक ही जाना चाहिए, किसी प्रकार का जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंधों में बैठा राहु और प्रेम संबंधों का स्वामी बैठा छठे के अंदर, तो कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में कोई बड़ा क्लेश हो सकता है प्रेम संबंधों में, तो इसलिए कोई जल्दबाजी ना करें और जो चल रहा है चलने दीजिए, या किसी प्रकार की इस तरफ जो प्रयास होते हैं वो ना करें, ज्यादा बेहतर रहेगा, अन्यथा बदनामी या हानि होने के चांसेस हैं। बात करते हैं आपके जीवन का जो समाधान, जो मैं हर बार लेकर आता हूँ, इस बार एक अच्छा समाधान लेकर आया हूँ, वो इस राहु का लेकर आया हूँ। ये आपकी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके जीवन में अगर कंसंट्रेशन लेवल नहीं है, उनको भी फायदा होगा और जीवन के कुछ कई एरियाज में उसका बेनिफिट होगा। लाल किताब का टोटका है 5वें राहु का, चांदी का ठोस हाथी। अब दिन के वक्त चांदी के पतरे पर हो, मतलब उसके नीचे जो है चांदी की शीट हो, जिसके ऊपर हाथी खड़ा हो, साइज मैटर नहीं करता, छोटा सा हो पर सॉलिड हो, खोखला ना हो और चलता हो, उसका एक कदम आगे बढ़ा हुआ हो, सूंड ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकती है। ऐसा हाथी किसी भी दिन खरीदकर दिन के वक्त, मतलब सूर्योदय सूर्यास्त के मध्य अपने घर में स्थापित करें। लाल किताब कहती है कायम करें। आप अपने कबर्ड में, अलमारी में, अपने बेडरूम में, जहां आपको अच्छा लगता है उसे एक स्थान दें, अपने घर में रखें। आपकी कुछ हद तक समस्याएं कम होंगी। और एक मूल मंत्र लेकर आए और वो बहुत ही अच्छा है, वो है गुप्त विद्याओं और तंत्र इत्यादि के लिए स्वर्णिम समय। आपके अष्टम में स्वग्रही शुक्र जो कि असुरों के गुरु हैं, और असुर राहु जो कि पंचम में मित्र राशि के अंदर बैठे हैं। ये दोनों ही चीजें साधना और सिद्धि के खाने हैं। इस समय आप अपनी कुछ तंत्र प्रैक्टिस या गुप्त विद्याओं की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो बाकी चीजों में फायदा मिले ना मिले, इनमें जरूर आपको फायदा मिल सकता है। आज बस इतना ही। अगर आपको मेरा राशिफल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।